नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के जो आंसर किया टोटल 43 का ये पार्ट 3 जो है जीएस का प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस और जीडी साथ में एसएससी के जो कैलेंडर 2024 का आ चुका है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत फायदा करने वाला है। चाहे वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का, स्टेनो का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, सभी एग्जाम का बहुत फायदा होने वाला है। खासकर एमटीएस और जीडी वालों के लिए ये रामबाण साबित होने, क्योंकि लगातार प्रश्न जो है आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता और उन्हें भारत के महानतम कवियों में से एक माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार? सभी को पता है बिहार की जो साक्षरता दर सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार, वही सर्वाधिक केरल का हो जाएगा। अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया था? इसका पद एस राधा चौहान ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल का शास्त्रीय नृत्य रूप जो अपने विस्तृत वेशभूषा और चेहरे के मेकअप के लिए जाना जाता है वह कौन सा हो जाएगा? कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा त्यौहार उत्तरायण की शुरुआत के रूप में पतंगबाजी के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति का त्यौहार जो गुजरात के उत्तरायण की शुरुआत में पतंगबाजी के साथ मनाया जाता है। सिक्किम के किस त्यौहार है माउंट कंचनजंगा की पूजा शामिल है और इसमें प्रार्थनाएं, मुखौटा नृत्य और स्थानीय मेले शामिल होता है? ये कौन सा त्यौहार है? पांग लहाबसोल का त्यौहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मणिपुर का कौन सा त्यौहार लमता महीने की पूर्णिमा के साथ मेल खाता और इसे होली के मणिपुरी संस्करण माना जाता है? याओ सुआंग त्यौहार हो जाएगा जो मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलमान रुश्दी का कौन सा उपन्यास धर्म के विवादास्पद चित्रण के कारण कई देशों में प्रतिबंधित किया गया था? द सैटेनिक वर्स जो है सलमान रुश्दी का उपन्यास है जिसे विवादित के कारण जो है कई देशों में प्रतिबंधित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी परिसर किस स्थान पर है? जामनगर गुजरात में है भारत का सबसे बड़ा, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है। भारत और किस देश ने फरजाद बी गैस फील्ड की खोज पर संयुक्त रूप से चर्चा किया है? ईरान और भारत ने मिलकर खोज किया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसकी आत्मा और हृदय घोषित किया गया। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को आत्मा और हृदय घोषित किया गया है। जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना होता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय नेता ने चंडीगढ़ में 15वीं हरियाणा विधानसभा के सदस्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ओम बिरला के द्वारा हरियाणा विधानसभा के सदस्य के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के रूप में यूनानी दिवस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? जितेंद्र सिंह ने इसमें भाग लिया है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स पर प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन बहुत डैश में होते हैं, करीब निकटता में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2021 में लॉन्च किया गया युवा 1.0 किस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा था? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जानवर सेमी सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है? पक्षियां जो है सेमी से सॉलिड अवस्था में यूरिक एसिड निकालता है। विश्व श्वसन संकेतन में 6 शासन आयाम शामिल है। WGA पद्धति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मापा नहीं जाता है? इसमें बात करें मानव पूंजी विकास मापा नहीं जाता है। अक्टूबर 2023 में एक हिमनद झील विस्फोट बाढ़ यानी ग्लोफ के कारण तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आया जो सिक्किम के किस झील से शुरू हुआ था? दक्षिण लोहनोक झील से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो 2023 में उपयोग के अनुसार क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? सभी को पता है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर परिक्रमा पहल जो खबरों में देखा गया था कि समूह के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है। मछुआरे और तटीय समुदाय के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने प्रेम, करुणा और आध्यात्मिक सद्भाव की शिक्षाओं का प्रसार किया है? कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से भारतीय लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी का आविष्कार किया, जो भारतीय मध्यवर्गीय जीवन की खोज करने वाले उपन्यास और लघु कथाओं के लिए एक आवर्ती सेटिंग बन गया है? R.K. नारायण हो जाएगा, जिन्होंने मालगुडी का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी बजट का कौन सा भाग योजनाओं और मंत्रालयों को आवंटित धन को दर्शाता है? कौन सा हो जाएगा? व्यय बजट दर्शाता है। कौन सा अनुच्छेद धन विधियों को परिभाषित करता है और कराधान, संचित निधि और सार्वजनिक व्यय जैसे मामलों को सूचीबद्ध करता है, जो विशेष रूप से लोकसभा की विधायी शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। समग्र मांग में गिरावट किस आर्थिक स्थिति को जन्म दे सकता है? अपस्फीति कारक अंतर को जन्म दे सकता है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति जनित मंदी एक कठिन आर्थिक स्थिति को संदर्भित करता है, जिसकी विशेषता क्या होता है? इसकी विशेषता उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। कौन सा शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप चौका मुद्रा को एक आधारभूत आसन के रूप में उपयोग करता है, जो प्रदर्शन में स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है? ओडिसी में जो है चौक मुद्रा का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? इसे जो है कोंकण तट कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान को। एरो ऑफ गॉड किस लेखक ने लिखा है? एक उपन्यास है जो औपनिवेशिक प्रभाव, प्रारंभिक शासन और नाइजीरियाई समाज की खोज करता है। चिनुआ अचेबे के द्वारा एरो ऑफ गॉड पुस्तक लिखा गया है। भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? एक स्वैच्छिक भूमि दान आंदोलन जो है भूदान आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। किस वर्ष 6 अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानूनी रूप से क्या गारंटी देता है? एक ग्रामीण परिवार में मजदूरी रोजगार के न्यूनतम 100 दिन की गारंटी देता है। ई संजीवनी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, यह क्या है? यह एक प्रकार का एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, टोडा जनजाति का पशुचारण समुदाय किस पहाड़ी के मूल निवासी है? नीलगिरी पहाड़ी के मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, पहले भारतीय ओलंपिक खेल जो 1924 में प्रतिस्पर्धी खेलों राष्ट्रीय स्तर के एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? लाहौर में इसका आयोजन किया गया था। 1964 के राष्ट्रीय खेल में कई खेल शामिल थे और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स को बढ़ावा देना था। उस वर्ष किस शहर ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया था? उस वर्ष जो है कलकत्ता ने इसकी मेजबानी किया था। मेकांग नदी कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से होकर बहता है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र इससे नहीं गुजरता, भले हुआ इस क्षेत्र में स्थित हो? इसका राइट आंसर की बात करें, मलेशिया जो है इसे होकर नहीं गुजरता है। 2023 के वरिष्ठ राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप ने प्रतिस्पर्धा के लिए शीर्ष नाविक के साथ लाया। यह आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। गुटेनबर्ग असंतता पृथ्वी के किन 2 परतों को अलग करता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों की गति में अचानक कमी से चिन्हित है? मेंटल और बाहरी कोर से हो जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तैनाती के समय विशेष रूप से इसरो के लॉन्च इतिहास में GSLV F-16 का क्या महत्व है? इसका महत्व इसने निसार को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वॉलीबॉल में FIVB नियमों के तहत एक ही सेट के दौरान प्रति टीम कितने प्रतिस्थापन की आधिकारिक रूप से अनुमति है, जो प्रतिस्पर्धी मैच में रणनीति और खिलाड़ी रोटेशन को प्रभावित करता है? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल के किस संस्करण में शतरंज को पहली बार शामिल किया गया था, जिसे खिलाड़ी मानक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विनियमन के तहत पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? 2002 में इसके शामिल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस शासी निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है जो खेल में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में आयोजित करने के लिए जिम्मेदार था? खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत ने पहली बार किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया जिसने वैश्विक शीतकालीन खेल आयोजन देश की शुरुआत को चिन्हित किया है? 1964 में भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया है। 2024 के विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था जिसमें इंडोर में प्रतिस्पर्धा करने वाले विश्व स्तरीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट शामिल थे? ग्लासगो में इसका आयोजन किया गया था। किस प्राधिकारी के पास किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्रशासित प्रदेश तक विस्तारित करने की शक्ति है जिसे वह केंद्रशासित प्रदेश किसी मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायिक प्राधिकारी के अंतर्गत आ जाता है? संसद के पास यह शक्ति होता है। किस लॉन्च व्हीकल ने CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? LV-M3 M5 ने लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा ग्रह गैस जायंट के तौर पर क्वालिफाई किया गया है? बृहस्पति जो है गैस जायंट के तौर पर क्वालिफाई किया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। ये शिफ्ट जो बहुत अभी तक का जब तक मैंने जितना भी कराया है ये सभी से हार्डेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका प्रश्न जो है डिफिकल्ट है जीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ग्रामीण भारत का चित्र महाकाव्य उपन्यास गोदान किसने लिखा है? सभी को पता है मुंशी प्रेमचंद्र का जो है गोदान लिखा गया है। शक संवत 78 ईस्वी जिसने भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है किस राजा ने शुरू किया था? कनिष्क के द्वारा जो है शक संवत की शुरुआत किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में कश्मीर में आयोजित किया गया था? सभी को पता है चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था कश्मीर में। सरकार द्वारा तैयार किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण जो उसकी अनुमानित आय और व्यय को दर्शाता है क्या कहलाता है? ये जो है केंद्रीय बजट कहलाता है। एक अंतरिम बजट किस विशिष्ट स्थिति में पेश किया जाता है? ये जो है चुनाव वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। पृथ्वी की कौन सी परत संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेटों की गति के लिए जिम्मेदार होता है? मेंटल जो है पृथ्वी की परत जो संवहन धाराओं के माध्यम से प्लेट की गति के लिए जिम्मेदार होता है। कांडला बंदरगाह अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना यह प्रमुख बंदर समुद्री बंदरगाह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। दुधवा नेशनल पार्क एक प्रसिद्ध पार्क है जो किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। लाइसेंस राज यानी परमिट राज क्या था जो 1947 से 1990 तक अस्तित्व में था? व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति यानी लाइसेंस की एक प्रणाली जो है लाइसेंस राज कहलाता था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की इस घटना के बाद शुरू किया गया पहला योजना था। ये जो 1991 के आर्थिक सुधार के बाद शुरू किया गया पहला योजना था। रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित इंडिया आफ्टर गांधी को किस वर्ष अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 2011 में मिला है। किस लेखक ने अपने लघु कथा संग्रह लेबनम फॉर माई हेड के लिए अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तेमुसुआ एओ ने जीता है। भगवान मुरुगन की स्तुति में किया जाने वाला तमिलनाडु का भक्ति लोक नृत्य कौन सा है? कावेरी अट्टम जो है भगवान मुरुगन को स्तुति में किया जाने वाला तमिलनाडु का एक भक्ति लोक नृत्य है। कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य संगीत संवाद वेशभूषा और मंच तकनीकों की एक अनूठी शैली के साथ जोड़ता है? यक्षगान जोड़ता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में क्यों किया गया था? बफर स्टॉक का प्रबंधन और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा क्या मापता है? उपभोक्ता कितनी आसानी से एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदल देता है, ये अवधारणा को मापता है। राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीता है? शूटिंग में सर्वाधिक पदक जीता है। 1958 का राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों की 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के लिए किस एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? लीला राम ने स्वर्ण पदक जीता है। फरवरी 2025 में पदभार ग्रहण करने पर किसने इस बात पर जोर दिया कि मतदान राष्ट्र निर्माण में पहला कदम है? ज्ञानेश कुमार ने इस पर जोर दिया है। 1 मार्च 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तुहिन कांत पांडे ने इसका पदभार संभाला है। भारत में पवित्र उपवनों की मुख्य विशेषता क्या है?
पारंपरिक वन संरक्षण जो इसकी मुख्य विशेषता है। भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन करना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया, बताने इसमें कौन सा सही दिया। पहला कथन है कंप्रेशन वह रीजन है जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि रेयरफेक्शन वह रीजन है जहाँ प्रेशर कम होता है। ठीक है। साउंड के मूवमेंट को मीडियम के अंदर डेंसिटी में बदलाव के मूवमेंट के तौर पर समझा जाए। दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्स सुधारों और पब्लिक खर्च की नीतियों के मेल को मिलाकर डैश के नाम से जाना जाता है। इसे जो है राजकोषीय नीति के तौर पर जाना जाता है। कौन सा त्यौहार देवी गौरी की पूजा के साथ मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है? गौरी हब्बा का त्यौहार मनाया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, देवी गौरी की पूजा के साथ मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? गौरी हब्बा का त्यौहार मनाया जाता है। प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य किस तरह के पर्यटन स्थल को विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल को बढ़ावा देना है। स्वयं शक्ति सहकार योजना का मकसद गरीबों के लिए किस तरह की सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है? सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। जब 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1000 एन का थ्रस्ट लगाया जाता है तो कितना प्रेशर लगता है? 200 का प्रेशर लगता है, 200 पीए का प्रेशर लगता है। एनईपी का पूर्ण रूप 1991 के सुधार के संदर्भ में क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति है। उच्च प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को अधिक स्वायत्तता देने के लिए क्या दर्जा दिया जाता है? नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। लोक संगीत का कौन सा रूप बंगाल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बाउल जो है पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। रविशंकर ने ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर किस क्लासिकल म्यूजिक परंपरा का रिप्रेजेंट किया है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का रिप्रेजेंट किया है। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल सेप खराब हालात में जिंदा रहने के लिए स्पोर्स बनाने में सक्षम है? बेसिली जो है स्पोर्स बनाने में सक्षम है। अभय मुद्रा का इशारा उत्तर भारत में गुप्त और गुप्त काल के बाद के समय बुद्ध की मूर्ति के किस कैटेगरी की खास पहचान है? उत्तर प्रदेश और बिहार में खड़ी बुद्ध की मूर्ति की खास पहचान है। यहाँ पर कथन दिया गया है, नागा और द्रविड़ मंदिर स्टाइल के बीच स्ट्रक्चरल अंतर के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पर गौर करिए और सही ऑप्शन को चुनिए। इसमें पहला दिया गया है, द्रविड़ मंदिर आर्किटेक्चर के हिसाब से अलग होते हैं क्योंकि वे कंपाउंड दीवार के अंदर होते हैं। यह एक ऐसी खासियत है जो आमतौर पर नागर मंदिर में नहीं होता। बिल्कुल पहला सही दिया गया है। द्रविड़ स्टाइल यानी विमान में सेंट्रल मंदिर टावर का आकार नागर स्टाइल के घुमावदार शिखर जैसा होता है। ये गलत दिया गया, केवल इसमें पहला सही दिया गया है। किस क्रांतिकारी को भारत की अग्नि के नाम से जाना जाता है? दुर्गावती देवी को जो है भारत की अग्नि के नाम से जाना जाता है। दुर्गा भाभी किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ी हुई थी। 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच कौन सा क्षेत्र प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा था? मगध महाजनपद जो है प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा था। C61 लॉन्च के लिए PSLV के किस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया था? PSLV एक्सल का इस्तेमाल किया गया था। PSLV C61 लॉन्च व्हीकल का लगभग लिफ्ट ऑफ मास कितना है? 321 टन का इसका वजन है। विमेंस प्राइज 2025 के विनर द सेफ कीप किस देश में सेट है? नीदरलैंड में यह सेट है। 1833 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल की पोजीशन के बारे में पहला बदलाव किया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। अल्टीमेटम खो खो का पहला सीजन किस टीम ने जीता था? ओडिशा जगरनॉट्स ने जीता था। चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MPLADS योजना का मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य टिकाऊ कम्युनिटी एसेट बनाना है। 2025 के FIH महिला जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने अपने पहले मैच में किस टीम को 13-0 स्कोर से हराया था? नामीबिया को हराया था।
वर्ल्ड ओजोन डे के थीम लगातार किस खास इंटरनेशनल ट्रीटी की सफलता और भविष्य की संभावना को दिखती है, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करने की कंट्रोल करता है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ओजोन परत का संरक्षण। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 102वें स्थान पर है। 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2025 कितने समय तक चला था? 14 से 18 नवंबर 2025 तक चला था। हाल ही में सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? सीपी राधाकृष्णन ने शपथ लिया है। इनमें से किस क्षेत्र में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है? संविधान में संशोधन जो है ये लोकसभा के बराबर अधिकार देता है। तो इस चैप्टर का भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक मनु भाकर ने किस निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है? 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में जो है मनु भाकर ने निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ मूक नायक बहिष्कृत हितकर्मी सभा और बहिष्कृत भारत से कौन जुड़े हुए हैं? भीमराव अम्बेडकर जुड़े हुए हैं। 2025 के चुनाव के बाद दिल्ली में विपक्ष के नेता कौन है? आतिशी मरलेना जो है दिल्ली के विपक्ष के नेता हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 में खेलों में जवाबदेही में सुधार के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया है? मनसुख मंडाविया ने पेश किया है। मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाली पहली धातु कौन सा था जिसने ताम्रपाषाण काल की शुरुआत किया था? तांबा हो जाएगा। विनिवेश क्या है? सरकार द्वारा एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अपने शेयर बेचने की क्रिया को विनिवेश कहा जाता है। अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सभी को पता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन प्रसिद्ध है। वह स्थिति जहां सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता क्या कहलाता है? इसे बजट अधिशेष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है? सतह पर लौ ऑक्साइड जो है मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण है। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट भारत का सबसे लंबा राजमार्ग किस नदी पर स्थित है? सभी को पता होना चाहिए, गंगा नदी पर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। वहीं 2 वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किस नदी पर है? वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। सरदार सरोवर बांध एक प्रमुख पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? ये गुजरात में है, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कांच की चूड़ी के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा है? फिरोजाबाद जो है विश्व प्रसिद्ध है कांच की चूड़ी के लिए। पंजाब का कौन सा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो होजियरी, निट वियर और साइकिलों के लिए जाना जाता है? लुधियाना जाना जाता है। 2025 की शुरुआत में वैक्यूम के तहत मल्टी एलिमेंट इग्निशन के लिए इसरो इंजन का परीक्षण किया गया था। CE-20 का परीक्षण किया गया था। 2023 के नीति के अनुसार इसरो की विनिर्माण नीति में बदलाव का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसरो शोध जारी रखेगा और परिपक्व प्रणाली के निजी सार्वजनिक कंपनियों को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके समतुल्य है? संसद की विधायी शक्ति के समतुल्य है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ यानी रिमूव पॉवर्टी किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल की लेखिका अनुवादक जोड़ी ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस फ्रांसीसी उपन्यास को दिया गया है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक डेविड डायोब को इस उपन्यास के लिए दिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1992 में भारत के वित्तीय क्षेत्र के सुधार के हिस्से के रूप में किया गया, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मुंबई में है इसका मुख्यालय। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 28 स्वर्ण पदक जीता है। 1934 का राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय पहलवान ने भारत को एकमात्र पदक दिलाया है? राशिद अनवर ने दिलाया है।
दक्कन पठार में आमतौर पर किस तरह की मिट्टी पाया जाता है? काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में पाया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने सेक्शन शामिल है? 170 सेक्शन शामिल है। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के विस्तार के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के किस आईपीएस अधिकारी को 1 अक्टूबर 2025 से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। हॉकी में गोल पोस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.14 मीटर और चौड़ाई जो है 3.66 मीटर का होता है। इनमें से कौन से उत्तरी मैदान की खासियत जो उनकी बहुत ज़्यादा आबादी के डेंसिटी में योगदान देता है? उपजाऊ मिट्टी वाले समतल मैदान योगदान देता है। यहाँ पर एस्टिमेट में है टीन एज उस समय को कहा है तो जब कोई इंसान अब बच्चा नहीं रहता लेकिन अभी तक एडल्ट भी नहीं बनता है। आमतौर पर इसमें 10 से 19 साल की उम्र के लोग आते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम को खास तौर पर एक ऐसे सिस्टम के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट और उसमें रहने वाले जीवित जीव शामिल होते हैं। ये गलत दिया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद करेगा? 18 व्यवसाय से जुड़े हुए को मदद करेगा। मार्च 2025 में लॉन्च हुआ युवा 3.0 डैश से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है। 30 साल से कम उम्र के लेखकों को लक्षित करता है। पीएम युवा 3.0 योजना के मार्च 2025 संस्करण का उद्देश्य किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहन करना है। 1991 के सुधार की एक प्रमुख आलोचना यह है कि इसके किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि को कम लाभ हुआ है। 1991 में आपातकालीन ऋण सुरक्षित करने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक के पास किस बहुमूल्य संपत्ति को गिरवी रखना पड़ा था? गोल्ड रिजर्व को गिरवी रखना पड़ा था। राग भैरव के बारे में से कौन सा कथन सही दिया गया है? राग भैरव इसे सुबह गाया था, बिल्कुल सही दिया गया है। कथकली डांस फॉर्म के बारे में नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही है? चेहरे को ज्यादातर उनकी कहानी से मेल खाने वाले रंगों में पेंट किया जाता है, जैसे विलेन के लिए हरा रंग होता है। ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। कुंवर सिंह ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध संगठित किया था? बिहार से नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी घटना में अपनी मुख्य भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? काकोरी षड्यंत्र के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जाने जाते हैं। 1568 में चित्तौड़ की घेराबंदी अकबर के राजपूत अभियान में एक अहम मोड़ था। यह घेराबंदी उनकी विस्तार रणनीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? इसने सिसोदिया राजपूत के विरोध को तोड़ दिया और चित्तौड़ को सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 के विनर फायर बर्ड में किस थीम को हाईलाइट किया गया है? ग्रामीण विस्थापन और भूमि हानि को हाईलाइट किया गया है। भारत में सिविल सर्वेंट की भर्ती पर 1853 के चार्टर एक्ट का क्या असर हुआ था? इसने सिविल सर्वेंट के लिए एक ओपन कंपटीशन सिस्टम शुरू किया जिससे भारतीयों को कंपटीशन करने का मौका मिला था। इनमें से कौन सी खास बात 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में शामिल किया गया था? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत और पावर की डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किया गया था। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप लड़के और लड़के 2025-26 कहाँ होगा? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन होगा। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 कितने समय तक चलेगा? ये जो है 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक चलेगा। खेलों के चेस इंडिया चैलेंजर फीडे रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 कब और कहाँ हुआ था? 5 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक मुख्य रूप से किस फाइनेंस करता है?
टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इसे फाइनेंस करता है। ब्रिक्स के तहत कंटीजेंट रिजर्व अर्जेंटमेंट किस लिए बनाया गया है? पेमेंट संकट के दौरान लिक्विडिटी सपोर्ट देने इसके लिए तहत बनाया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य जो है पृथ्वी पर समस्त जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता मानकों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिशा निर्देश निर्धारित करता है। कौन सा नृत्य संगत में ठुमरी और हल्की शास्त्रीय रचनाओं के लिए जाना जाता है? कथक को जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य रूप तरंगम तकनीक यानी पीतल की प्लेट के किनारे पर नृत्य को शामिल करता है? कुचिपुड़ी में किया जाता है तरंगम का प्रयोग, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीप जलाने संबंधित और दीपावली के साथ मेल खाता है? कार्तिकाई दीपम का त्यौहार जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन सा बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास थॉमस क्रॉमवेल को केंद्र में रखकर हिलेरी मेंटल द्वारा लिखा गया था? उपरोक्त सभी की दिया गया आंसर, यानी कौन कौन सा हो जाएगा? वुल्फ हॉल, ब्रिंक ऑफ द बॉडीज और द मिरर एंड द लाइट, इन तीनों पुस्तक को जो है बुकर पुरस्कार विजेता थॉमस क्रॉमवेल को केंद्र में रखकर हिलेरी मेंटल द्वारा लिखा गया था। लोथल का सिंधु घाटी स्थल जो अपने डॉक यार्ड के लिए जाना जाता है, यह किस राज्य में? सभी को पता है लोथल जो है गुजरात में है। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करने वाले थे? कपास की खेती करने वाले थे। भारत में फिस्कल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जो है अर्थशास्त्र में उत्पादन के 4 मुख्य कारक हैं। गरीबी रेखा का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जीवन के मूल मानने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय स्तर को मापने के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जिला किस खनिज के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी किस राज्य से निकलता है? सभी को पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र से निकलता है गोदावरी नदी। जोग फॉल्स यानी गरसोप्पा फॉल्स भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में से एक है। यह किस नदी पर है? शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात। हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है हैदराबाद। बिहार स्थित आरपीसीएयू में इसरो द्वारा वित्त पोषित एडी कॉन्वर्जेंस टावर की क्या भूमिका है? CO2 और जल वाष्प प्रवाह को मापने के लिए इसकी भूमिका है। आदित्य 11 पर सवार सोलेक्स यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर किस ऊर्जा रेंज में कार्य करता है? 2 से 22 किलो ईवी तक कार्य करता है। 2025 के यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में भारत मानव विकास सूचकांक में क्या है? 0.685 है। बॉम्बे प्लान जिसे 1944 में प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया एक विकास योजना है? ये जो है भारतीय उद्योगपति के एक समूह द्वारा बनाया गया था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी सरकार द्वारा अधिकार में लिया गया किस वर्ष हुआ था? 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1957 में भारत पुरानी आना प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए किस आधुनिक मुद्रा प्रणाली में हस्तांतरित हो गया? दशमलव सिक्का प्रणाली में हस्तांतरित हो गया। किस अनुवादक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले हिंदी उपन्यास के पहले अनुवादक बनकर वैश्विक मान्यता प्राप्त किया है? डेजी रॉकवेल ने मान्यता प्राप्त किया है। प्रवासन के संदर्भ में शहरों में बेहतर नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कारकों को क्या कहा जाता है? पुल कारक कहा जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किस वर्ष तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2045 तक निर्धारित किया है। कौन सा शास्त्र भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अत्यधिक शैलीगत चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं, जिन्हें नवरस के रूप में जाना जाता है? कथकली को जाना जाता है। नरसिम्हन समिति 1991 और 98 में किस क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था? बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सिफारिश के लिए शुरू किया गया था।
मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना एक पुल है जो भारत के त्रिपुरा को किस देश से जोड़ता है? ये जो है त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। भारत ने कबड्डी में अपना पहला एशियाई खेल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1990 में जीता था। इनमें से कौन सा रोड कैटेगरी मुख्य रूप से किसी राज्य की राजधानी को जिला हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करता है? इसका राइट आंसर राज्य का राजमार्ग हो जाएगा। भारत माता नामक पेंटिंग जिसमें एक भगवा वस्त्रधारी महिला को एक पुस्तक, फूला माला और एक सफेद कपड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है, निम्नलिखित द्वारा बनाया गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता नामक पेंटिंग बनाया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सांप्रदायिक तनावों की जांच करने वाली पुस्तक अ बेंड इन द गंगाल निम्नलिखित के द्वारा लिखा गया था। मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया था। 29 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। मई 2025 में किस आईएएस अधिकारी को गुजरात के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? विक्रांत पांडे को नियुक्त किया गया है। 14 जून 2025 को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RA चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है। मार्च 2025 की यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति से किसने मुलाकात की जिससे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुआ है? क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात किए थे जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मुख्य रूप से नेफ्रॉन में किस प्रोसेस में शामिल होता है? पूर्ण अवशोषण में शामिल होता है। नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट आखिरकार इनमें से किस में जाकर मिलता है? गुर्दे छोनी में जाकर मिलता है। भारत ने अपनी प्रमुख नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू किया था? 1991 में अपनी नई आर्थिक नीति शुरू किया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्टैंड अप इंडिया से प्रेरित नई पहल की घोषणा किया गया जो पहली बार उद्यम करने वाले देश से संबंधित है। ये जो है महिलाओं SC ST श्रेणी की महिलाओं से संबंधित है। फरवरी 2025 में ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के संचालन और प्रबंधन पर 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था? इसका कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत SPA निवास के द्वारा किया गया था। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत बाल पेंशन एक समय से ज़्यादा कितने बच्चों को और किस उम्र तक के लिए उपलब्ध है? 2 बच्चे और 25 साल तक के लिए उपलब्ध है। कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार किसे माना जाता है? वेंकट मुखी स्वामी को माना जाता है। भारत का पहला मेगावाट स्केल बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 2024 में किस बंदरगाह पर लागू किया गया था? कांडला यानी दीनदयाल पोर्ट पर लागू किया गया था। असम राज्य वार्षिक बाढ़ मुक्त किस नदी प्रणाली के कारण आता है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आता है। इनमें से कौन सा शब्द उस तरह के आर्किटेक्चर को बताता है जो दक्षिण स्टाइल के मंदिर के लिए जाना जाता है? द्रविड़ हो जाएगा जो दक्षिण भारत में मंदिरों का एक कला का रूप है। इनमें से कौन सी जगह प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए जाना जाता है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? भीमबेटका को जाना जाता है। दुर्गा भाभी का किन क्रांतिकारी पर गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका राइट आंसर भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था। 2021 में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज्जाक गुरना को कौन सा उपन्यास उपनिवेशवाद के प्रभाव की पड़ताल करता है? आफ्टर लाइव्स हो जाएगा। 1799 के प्रेस एक्ट द्वारा लगाए गए कानूनों में ढील किसने दिया और 1818 में प्रेस की प्री सेंसरशिप किसने हटाया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटाया था। इनमें से किस एक्ट में फेडरेशन और अलग अलग प्रांतों दोनों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव था। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ संताल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले आदिवासी नेता कौन थे? सिद्धू मुर्मू आदिवासी नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक एक नृत्य नाटक रूप है जो महाकाव्यों की कहानी पर आधारित है? यक्षगान जो है कर्नाटक एक नृत्य नाटक रूप है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे भारत में त्योहारों का त्योहार कहा जाता है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सभी को पता है नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार आयोजित किया जाता है।
नागालैंड में कौन सा त्योहार अंगामी जनजाति द्वारा बुआई के मौसम से पहले समृद्धि की कामना और बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए मनाया जाता है? सेकरनी त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नाइजीरियाई बियाफ्रान युद्ध को दिखाने वाले नोबेल हाफ ए येलो सन किसने लिखा था? चिमामांडी नागोजी अदिची के द्वारा हाफ ऑफ ए येलो सन लिखा गया है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी का टपरा किस दक्षिण राजा ने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। प्रसिद्ध तमिल व्याकरण पुस्तक तोल्कापियम संगम काल की सबसे पुरानी उपलब्ध रचना है। यह इसके लेखक कौन है? तोल्कापियर है। तोल्कापियम नामक पुस्तक का रचयिता तोल्कापियर है। भाखड़ा नंगल बांध एक प्रमुख पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नंगल बांध एक का पनबिजली परियोजना बनाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब 0 FIR की अनुमति देता है। 0 FIR का मुख्य लाभ क्या है? इसी अपराध के स्थान की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो नया चुनाव कराने और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति करने की अंतिम तिथि क्या होता है? 6 महीने के भीतर कराना होता है। किस मेरिडियन को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है। फरवरी 2025 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कृषि खाद्य कूटनीति पहल के तहत नई दिल्ली में NFED बाजरा अनुभव केंद्र का दौरा किया है? किसने दौरा किया है? एंथनी जॉन एबॉट ने दौरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। मई 2025 में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। IQ एयर 2024 वैश्विक वायु गुणवत्ता आकलन में निगरानी क्षेत्र में वार्षिक PM 2.5 सांद्रता को ध्यान में रखते हुए भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से कौन से रैंक प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को जो है 5वां रैंक प्राप्त हुआ है प्रदूषित देश में। 2001 में एक निजी कंपनी को बाल्को यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी की बिक्री किसका एक उदाहरण है? प्राइवेटाइजेशन का यह उदाहरण है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के डॉल्फिन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? नदी और समुद्र दोनों डॉल्फिन के लिए संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी 42 साल बाद फिर से खोजा गया। एक गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति है, किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी। वह वैज्ञानिक जो भारत के मिसाइल कार्यक्रम नेतृत्व और अंतरिक्ष व रक्षा अनुसंधान में योगदान के लिए लोकप्रिय रूप से भारत के मिसाइल मैन कहलाते हैं। APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनवाया गया इबादत खाना क्या था? यह जो है धार्मिक बहस और चर्चा के लिए एक हॉल था। फारसी विद्वान अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने भारत के बारे में कौन सा किताब लिखा है? किताबुल हिंद जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान कीमतों पर GDP की गणना किसका उपयोग करके किया जाता है? चालू वर्ष की कीमतें के आधार पर किया जाता है। लेसेज फेयर इकोनॉमिक थ्योरी के तहत सरकार की क्या भूमिका है? मिनिमम इंटरफेस इन इकोनॉमिक अफेयर हो जाएगा, यानी आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त 1793 एक भू राजस्व प्रणाली लॉर्ड कार्नवालिस ने किस क्षेत्र में शुरू किया था? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है एक लोक नृत्य जो स्थानीय त्योहार के दौरान बोडो समुदाय द्वारा जीवंत कदमों और रंगीन पोशाक के साथ किया जाता है? असम में किया जाता है बगुरुम्बा त्योहार या लोक नृत्य। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमेन्स ऑफ द डे किसने लिखा है? जो एक उपन्यास है जो ब्रिटिश बटलर को अपने अतीत के जीवन पर विचारों के माध्यम से स्मृति, कर्तव्य और व्यक्तिगत पछतावे की जांच करता है। इसके लेखक जो है काजुओ इशिगुरो हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1951 भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना किस लोगों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? यह प्रारंभिक कारीगर और शिल्पकार के लिए डिजाइन किया गया है। विद्युत फ्लक्स की इकाई को विद्युत क्षेत्र और सतह क्षेत्रफल के अनुसार गुणनफल से प्राप्त किस राशि द्वारा दर्शाया जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब के द्वारा दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फास्टैग एनईटीसी कार्यक्रम के तहत एक पहल फास्टैग क्या है? यह स्वचालित टोल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा सहयोग पहल का सदस्य नहीं है, जिसका उद्देश्य एशिया में आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों में मजबूत करना है? पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2002 में राष्ट्रीय खेल के 32वें संस्करण का आयोजन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता को मजबूत करने के लिए किया गया था। इस संस्करण की मेजबानी करने के लिए किस राज्य ने बहु खेल भागीदारी को बढ़ावा दिया था? आंध्र प्रदेश ने बढ़ावा दिया था। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2025 के लिए निर्धारित है का आयोजन करने और मेजबानी करने के लिए एक राज्य को आवंटित किया गया। इस आवंटन को किस राज्य ने प्राप्त किया है? उत्तराखंड ने प्राप्त किया 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी। काराकोरम हाईवे एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क है जो मुख्य रूप से पाकिस्तान को पहाड़ी इलाके से होकर किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? चीन के साथ जोड़ता है। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट है जो एक विशाल लगातार चलने वाला तूफान है जो 300 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय और ग्रह के वायुमंडल में दूरबीन से दिखाई देता है? ये जो बृहस्पति पर दिखाई देता है। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक 2024 किस समूह को अपने प्रावधान से छूट देता है? अनुसूचित जनजातियों को अपने प्रावधान से छूट देता है। कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और मनुष्य में नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। भारत में महिलाओं में प्रवासन का सबसे सामान्य कारण क्या बताया गया है? विवाह को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर लाभ वाला क्षेत्र है। कौन सा अंग पीत के भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है जो उचित पाचन के लिए वसा के सेवन के समय इसे छोटी आंत में छोड़ता है? पित्ताशय द्वारा इसे वसा के पाचन के लिए सेवन के समय इसे छोटी आंत में छोड़ता है। ओलंपिक भारत तोलन में कौन सा लिफ्ट अब प्रतियोगिताओं का हिस्सा नहीं है जिसे 1972 के बाद लिफ्टों के लिए नियम और निर्णायक मानदंडों में परिवर्तन करने के हटा दिया गया था? क्लीन एंड प्रेस हो जाएगा। आदित्य 11 कौन सा पेलोड शामिल नहीं है, हालांकि यह एक्सरे स्टडीज के लिए इसरो के एक दूसरे मिशन का हिस्सा है? पोलिक्स एक्सरे पोलरोमीटर हो जाएगा। विश्व रोइंग फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिताओं के जिम्मेदार है। यह इस शासी निकाय का आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम फीसा है। किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक मशाल रिले की परंपरा शुरू हुआ जो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है? बर्लिन 1936 में शुरू हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत संसद के पास एक नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है? राष्ट्रपति की सिफारिश और राज्यों द्वारा संभावित अनुसमर्थन के साथ है। अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है जो प्रशासन में केंद्र सरकार के अधिकार के दायरे और सीमाओं को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 73 में इसका उल्लेख किया गया है। इसरो के CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का अनुमानित लॉन्च मास कितना है? 4400 kg का है। इसरो के CMS-03 सैटेलाइट के लॉन्च के बाद किस ऑर्बिट में रखा गया था? इसे जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रखा गया था। किसी जगह के ओवरऑल AQI का क्या तय करता है? पॉल्यूटेंस में सबसे खराब सब इंडेक्स वैल्यू को तय करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य जगदीश चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रदर्शित करना है कि पौधे उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं तथा दर्द और खुशी को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए योगदान के लिए जो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस प्रसिद्ध हैं।
भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? किसी भी भाषा को समझकर पढ़ने और लिखने की क्षमता जो है साक्षरता के जो है भारत में जनगणना के साक्षरता को सही ढंग से परिभाषित करता है। दिल्ली के किस अधिकारी ने 2025 में जिलों में मिनी सचिवालय और गौशाला की अवधारणा पेश किया है? रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किया गया है। 21 जुलाई 2025 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने शपथ लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रास्फीति के बहुत उच्च दर वाली स्थिति जहां पैसा बहुत तेजी से अपना मूल्य खो देता है क्या कहलाता है? इसे जो है अतिशय मुद्रास्फीति कहा जाता है। सेबी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाता है तब जो है व्यापार घाटा होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानसून के मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? स्थल और महासागर का असमान तापमान जो है मौसम परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। रबी और खरीफ के मौसम के बीच की छोटी गर्मी की फसल का कौन मौसम क्या कहलाता है? इसे जो है जायद मौसम कहा जाता है, जिसमें जो है जायद प्रकार की फसल का उपजाया जाता है। जिसमें बात करें तो तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जो है जायद मौसम की फसल हो जाएगा। किस राज्य को अक्सर भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? केरल को जो है भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ताला निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ जो है अपने ताला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर अपने पीतल के हस्तशिल्प उद्योग के लिए भारत की पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है? मुरादाबाद को भारत की पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। निसार के दोहरी आवृत्ति रडार L+S बैंड से क्या वैज्ञानिक लाभ मिलता है? वनस्पति मिट्टी में प्रवेश करने बहुत छोटी जमीन की हलचल विरूपण का पता लगाने की क्षमता को वैज्ञानिक लाभ मिलता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत क्या उपग्रह प्रणाली निर्माण में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति है? हाँ, स्वचालित मार्ग में 100% FDI अनुमत है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया है? संशोधन द्वारा नहीं बल्कि यह पहले ही से संविधान में है। भारत के नियोजन इतिहास में योजना अवकाश की अवधि कब हुआ था? तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश की अवधि हुआ था। 1955 में बनी करबे कमेटी खास तौर पर किस सेक्टर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है? लघु स्तरीय उद्योग से जुड़ा हुआ है करबे समिति। नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने उपन्यास डिसग्रेस लिखा है, जिसे अक्सर रंगभेद के बाद के सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है, वे कौन है? जेम कोएटजी के द्वारा जो है डिसग्रेस उपन्यास लिखा गया है। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस डच उपन्यास को दिया गया? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मैरिके लुकास रिजनवेल्ड को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली भारतीय भाषा विजेता होने का गौरव किस भारतीय मूल की साहित्यिक कृति को प्राप्त है? टॉम ऑफ सैंड को मिला है। कौन सा विशिष्ट उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित और निजी क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नहीं खोला गया है? परमाणु ऊर्जा है। राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में भारत कितनी बार दूसरे स्थान पर रहा है? एक बार दूसरे स्थान पर रहा है। किस तरह की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होता है और यह मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितना रजत पदक जीता था? 27 रजत पदक जीता था 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में। भारतीय न्याय संहिता कब अधिनियमित किया गया था? 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया था। उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप जो भारतीय तत्व मीमांसा के पश्चिमी विचार के साथ एकीकृत करना है, निम्नलिखित के द्वारा लिखा गया है। राजा राव के द्वारा जो है लिखा गया है। 1986 बैच के किस वरिष्ठ IPS अधिकारी का CBI निदेशक के रूप में कार्यकाल मई 2025 को बढ़ा दिया गया है?
परवीन सूद का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में राजस्थान के नए मुख्य राज्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश्वर सिंह को ACC के रूप में नियुक्त किया गया है। हॉकी में खेल की शुरुआत के बारे में कौन सा कथन सही है? खेल शुरू होने से पहले सिक्का उछाला जाता है जिसमें जीतने वाले हमला करने के लिए साइड चुनता है। जनसंख्या वृद्धि की सिंगल कोर कंपोनेंट को अलग अलग इलाकों और क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही के रूप में बताया गया है। प्रवासन को बताया गया है। फार्मा मेडटेक सेक्टर स्क्रीम में खोज और नवाचार को बढ़ावा देने में 13 मार्च 2025 को इंडस्ट्री डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ था? इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया युवा 2.0 किस मुख्य थीम पर केंद्रित है? प्रजातंत्र पर केंद्रित है। युवा योजना के लिए चयन समिति गठित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? नेशनल बुक ट्रस्ट जिम्मेदार है। विश्व व्यापार संगठन से पहले वैश्विक व्यापार नियम तय करने वाले संगठन का नाम क्या है? इसका नाम GATT था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयात करने के बजाय सभी वस्तुओं के घरेलू उत्पादन करने की भारत की 1991 से पहले की नीति को क्या कहा जाता था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहा जाता था। महिला फील्ड हॉकी को पहली बार ओलंपिक में कब और कहां शामिल किया गया था? 1980 के मॉस्को में शामिल किया गया था। भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप स्वर्ण पदक कब जीता था? 1975 में जीता था। फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपना पहला हॉकी विश्व कप स्वर्ण पदक कब जीता था? 1975 में जीता था। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर के बारे में नीचे दिए कथन पर गौर करिए और सही ऑप्शन चुनिए। इसमें पहला कथन है, इस फेस्टिवल को क्रिएटिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को से मान्यता मिला। ठीक है। RIFF का मेन म्यूजिकल फोकस बिना इंटरनेशनल आर्टिस्टिक इन्वॉल्वमेंट के मनियारियों और लंगास को एक्सक्लूसिव तरीके से दिखाना, ये गलत है, यानी इसमें केवल पहला सही है। इनमें से कौन सा उदाहरण सत्रिया डांस को सबसे अच्छा वर्णन करता है? खास ग्रामर और इमोशनल चेहरे के एक्सप्रेशन वाला डांस है, इसे चिन्हित करता है। राम प्रसाद बिस्मिल की स्वतंत्रता आंदोलन के विचारधारा से जुड़े हुए थे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में मीर बख्शी की क्या भूमिका था? मिलिट्री के सैलरी और प्रमोशन को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा कौन सा सिस्टम शुरू किया गया था जिसमें सदस्यों को खास सरकारी विभागों में नियुक्त किया जाता है? पोर्टफोलियो प्रणाली हो जाएगा। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य अखबार की संपत्ति जब्त करके आलोचना को रोकना था। 1919 का रॉलेट सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित किया गया था? जिला खेल परिसर पुरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। किस जापानी प्रधानमंत्री ने एशिया का डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड वाक्यांश गढ़ा जिसने क्वाड पार्टनर्स को राजनीतिक रूप से जोड़ा है? शिंजो आबे ने जोड़ा है। नाटो की तुलना में क्वाड के इंस्टीट्यूशनल स्टेट में क्या खास है? क्वाड अनौपचारिक कूटनीति है और औपचारिक गठबंधन नहीं है। तो इस शब्द के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम SSC MTS GD CGL CGL CPO सिलेक्शन को सभी हमको बहुत फायदा करेगा, इसलिए लगातार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको जो है रीजनिंग का दे दिए हैं, साथ में कंप्यूटर के, और बात करें मैथ का भी दे दिया, और पार्ट 1 का जो है GS का जो है आपको दे दिए हैं PDF, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी एग्जाम का सारा PDF मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम अपडेट क्विज सारा मिलता रहता है। इसलिए जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।